सब यहाँ पर त्योहार दावत इफ्तार मना रहे हैं, कुछ लोग परसों उगादी मनाने जा रहे हैं। तो ऐसे जो त्योहार होते हैं, ऐसे जो हमारे बीच में हमारे जो पर्व होते हैं, इन सब का मनाना अपने अपने मजहब के हिसाब से मनाते हैं। मेरा मानना यही है कि मजहब एक व्यक्तिगत मामला है। मजहब का राजनीति से, मजहब का सरकार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह पे विश्वास करता है वो 5 बार नमाज करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जो राम पे विश्वास करता है वो भगवान के चरणों पे फूल चढ़ाएं। जो जोरास्ट्रियन है वो पारसी है, उनका अपना एक धर्म है। कोई ईसाई है तो जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करता है, वो चर्च जाता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारत में हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी सूत्र से हम आगे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, हम किसी भी प्रांत से हो, हम सब इस भारतवासी हैं और हम भारतवासी रहेंगे और भारत की रक्षा करेंगे सब मिलकर। यही एक हमारा एक नारा है, हम मिल के करेंगे। यही हम सब आप सबको इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। मेरे सारे मुसलमान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की तरफ से मैं आपको इस रोजे जो आप रख रहे हैं, इस रोजे भी जो रख रहे हैं आपको इबादत और जो आप करने जा रहे हैं, हर रोज़ आप जो अल्लाह से आप दुआएं लेते हैं, आप सबको भी दुआएं मिलें और आपके साथ साथ हमारे वतन को भी दुआएं मिले, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आज हमारे क्योंकि कल से असेंबली चल रही है और चलने वाली है, तो हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग आज पार्टी कार्यालय में चल रही है, मुझे वहाँ जाना है। और लेकिन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपके बीच में अपना समय यहाँ पर आपको दे सका। धन्यवाद। भारत माता की जय। అధ్యక్షులు రామన్ గారు, బీజేపీ అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారికి మరియు ఇతర నాయకులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు। आज हम रमजान के शुभ दिन के लिए हम लोग सब इधर इकट्ठा हुए हैं। अभी तक मुजफ्फर जी, अभी आप सब लोग आने से पहले मुजफ्फर जी ने एक 10 मिनट बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा सब लोग सुने होंगे शायद। हम सब सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी, कुरान सब एक ही है। सब लोग हम लोग अपना धर्म का पालते हुए भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट देना हमारा काम है। और उसी हिसाब में सनातन धर्म काम करता है। बीजेपी भी सब लोग हम लोग बोलेंगे, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये प्रयास में हम लोग मिलके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपना गवर्नर साहब भी वही बोले हैं, मिलके प्रयास करना बोले। तो एक लाइन में हम लोग, आप और हम लोग रहे तो पूरा देश में अंतर्जातीय स्थाई में हम लोग सब पीस के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और उसके लिए पहले हम लोग सब मिलके रहना है, एक के ऊपर एक नहीं बोलना है। और कोई बोलने वाला रहे तो भी हम लोग उनको काम करके उसको कैसा हम लोग आगे बढ़ना है करके बोलते हुए जो कुरान में लिखा है। आज रमजान के पर्व पर हम सब खुशी मनाते हुए आप लोग सेवा करते हैं। वो सब सनातन धर्म में भी वही होता है। सेवा के मुख्य भाग भी रमजान के दिनों में करते हैं और उपवास भी करते हैं। सब हम लोग सोचने से भी मिलते जुलते रहते हैं पूरा जो हम लोग काम करते हैं। तो ये सब कहाँ से आया है करके बोले तो एक ही मूल रहता है। वो मूल समझ के हम लोग भाई बहन जैसा सब लोग मिलकर रहना है। यही संदेश देते हुए आज ईद मुबारक बोलते हुए और ये वोट ऑफ थैंक्स भी इसी में जोड़ देते हैं। सब लोग बोलते हैं भाई अडवाणी जी बहुत कट्टर है, और मैं नजदीक से देखा हूँ अडवाणी जी कभी भी कट्टर नहीं है। वो लोग बटर है, बटर। और उनके घर में आपको कुरान मिलते हैं, उर्दू के जो है पूरे अक्षर मिलते हैं, उनके घर के ऊपर लिखा हुआ है। और उसमें अडवाणी जी जो माई लाइफ माई कंट्री में जो लिखा,
मैं एक ही बात आपसे बोल के कहता रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके दोस्त मोहम्मद सरफराज हुसैन नैनीताल, ये सब जो लोग यहाँ भाइयों और बहनों सुन रहे, आप जरा ये इस पे मन में रख लीजिए। घर को जाने के बाद ये जरा इंटरनेट में देखिए, मोहम्मद सरफराज हुसैन नैनीताल, उनको स्वामी विवेकानंद जी ने जून 10, 1898 1898లో జూన్ 10 నాడు ఆయన ఉత్తరం రాశారు सरफराज हुसैन। तो सब विवेकानंद का थिंकिंग ये था कि सारी दुनिया का समाधान, सारी दुनिया का शांति होना, अच्छा होना, उसके लिए और इस्लाम और हिंदुइज्म का, हिंदू जो कल्चर है, हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ हैदराबाद के लिए, ये काचीगुड़ा के लिए, ये भारत देश के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए होना चाहिए। आप देख रहे, आप घर में जाकर टीवी देखे तो इधर किधर बम फोड़ रहे, उधर कौन मार रहे, यही देख। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। उसमें विवेकानंद जी ने अपने मित्र मोहम्मद सरफराज हुसैन को लिखा, ये सारी दुनिया में शांति अगर प्रिवेल होना चाहता है तो एक ही है, जो बुद्धि है, वेदांता फिलॉसफी, वेदांता बोलो तो वेदों का अंत है, फिलॉसफी बोलो तो वेदांता फिलॉसफी जो बुद्धि है और इस्लाम है, ये यूनाइट होना चाहिए। एक व्यक्ति के शरीर में अगर बुद्धि यहाँ है तो पूरा शरीर इस्लाम होना चाहिए, तभी आपको एक सोल्यूशन मिलता है। उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी आ रही है, वो कंट्रोवर्सी भी आप सेल फोन में देख सकते हैं। अरे ये कैसा हो भाई, विवेकानंद जी ने ऐसा क्या बोला, शरीर है जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम इस्लाम करता है और सिर्फ ये बुद्धि हिंदुइज्म का है, ऐसा करके बताया उन्होंने, ये भी कंट्रोवर्सी है और ये सत्य है। आज भी मैं आप यहाँ से बोलना चाहता हूँ, ये पूरे ये जो यहाँ हम रोजा छोड़ रहे इसका ये फंक्शन हम बनाए, यही है पूरे हिंदुस्तानी ने वर्ल्ड को एक मैसेज देंगे, उस अपन मिल के सोचना है, इसके ऊपर चर्चा करना है, डिबेट करना है। इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से विनती करता हूँ, आप जरा एलॉबरेट कर देखिए इसको, और आइंदा एनआरटी मोर्चा के तरफ से ये चर्चा होना चाहिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना। बाकी चीज़ों को कहीं देख रहे, कई लोग रहते रहे, मगर ये माइनॉरिटी मोर्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए। माइनॉरिटी मोर्चा फोर फ्रंट में होना चाहिए, इसके लिए डिस्कस करके बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। పెద్దలు అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారు, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మైనార్టీ సోదరులు సోదరిమణులు, రోజా अभी 10 मिनट से बोलने का, मैं एक ही मिनट लेता हूँ, 10 मिनट लेने का जरूरत नहीं। उसमें मैं एक ही बात बोलने के लिए आया हूँ यहाँ स्पेशली, कि हमारे जैसे हमारा अध्यक्ष ने कहा, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन, ये समझने में थोड़ा देर होता और समझते लोग, सिर्फ यही नहीं पूरी दुनिया में समझ रहे लोग, और जो मोदी साहब बोल रहे मान रहे, और शांति सर्वे जनों सुखिनो भवन्तु जो मंशा करते हैं उसको मानने के लिए तैयार है। जैसे अद्वानी जी का भी पहले जो उनका रथयात्रा था, परवरदिगार हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा।
मौला तू रहीम है रहम फरमा, तू करीम है करम फरमा, काली काली रहमत वाली काली कमरी में जगह नसीब फरमा। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का सदका, उम्र फारूक की अदालत का सदका, उस्मान गनी की सखावत का सदका, हज़रत अली की शुजाअत का सदका, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का सदका, इमाम हुसैन की शहादत का सदका, गौसे आज़म की गौसियत का सदका, ख्वाजा आज़म की कादियत का सदका, कुल अंबिया कुल औलिया कुल बुज़ुर्गा तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो इस माह रमज़ान का फर्ज रोज़ा रखे परवरदिगार कबूल फरमा। अब रोज़ा खोलने वाले खजूर खा सकते हैं। हो गया, टाइम हो गया। खजूर मंगाओ साहब।